क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों आइए आप सभी साथियों के बीच में कुछ खबरें रखते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज की। हाँ साथियों, वर्तमान के अंदर परिस्थितियां देश के अंदर बड़ी खराब चल रही हैं, बाढ़ की परिस्थिति है। सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज के तमाम साथियों से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, सर्व समाज से, SC ST OBC, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विदेशों के अंदर जो भाई रहते हैं, तमाम वो सभी नेता, देश मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, सभी से देश के अंदर बाढ़ की बड़ी समस्या है। दोस्तों, बारिश निरंतर हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के हालात हैं वो बाढ़ से बहुत खराब हो गए हैं। तो आप सभी साथियों से प्रार्थना है, सीमाओं के साथ जो रहते हैं उनसे प्रार्थना है, सभी साथी भाई चंद्रशेखर आजाद के चैनल हैं, उन चैनलों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पेशल आके लाइव कहा है कि सभी हेल्प करेंगे, भाई हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। किसी भी तरीके की कोई सहायता है, तन मन और धन से। सबसे पहले देश के अंदर ये बाढ़ की जो समस्या है, इसके अंदर हमारा भाईचारा, हमारे प्रेम, हमारे मोहब्बत अब दिखनी चाहिए। सभी समाज के लोगों को, सभी को दिखने चाहिए। जो पैसे से मजबूत है उन लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फिल्मी दुनिया के हो, चाहे अंडानी अंबानी हो, चाहे गोदी मीडिया के हो। और देश का प्रधानमंत्री को भी कुछ ना कुछ कलाकारी करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए ना। देश के बड़े बड़े संघ हैं, बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, बड़े बड़े बाबा हैं, जिनके लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, धन है, उन लोगों को आगे आके मानवता के काम किया। अब आगे सरका दिया फौज को, फौजी करो भी सहायता, देश के लोग करो भी सहायता। तो भैया तुम लोगों ने जो देश का पैसा लूट रखा है, इसके अंदर थोड़ी ढीली कर लो जेब को यारो। क्या बिगड़ेगा, फिर लूट लेंगे, क्या दिक्कत है। देश अपना ही तो, ये तो सोने की चिड़िया है भारत देश, सोने की चिड़िया है भारत देश, इसके अंदर दिक्कत क्या है। लेकिन सभी सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से, सभी से भी प्रार्थना है, उनको क्यों गेले छोड़े भाई, उनको पीछे हम क्यों छोड़ें कि आप आगे ना हो जी। अभी तक कोई आगे नहीं आ रहा माई का लाल बढ़िया तरीके से। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के सभी साथियों से कहा है, बहुजन समाज के लोगों से कहा है, अपील की है कि सबसे पहले मानवता को आगे लेके आओ। नकोदर का लाडीशाह दरबार, हमारे डेरा बल्ला के महंत, डेरा बल्ला सचखंड बल्ला है, वहां के पूरा का पूरा जो मेजोरिटी है बहुजन समाज की, वो सारी की सारी काम कर रही है। गुरु समनदास जी हैं उत्तर प्रदेश से, उनके सारे के सारे जितने जो साथी हैं वो भी काम कर रहे हैं। रविदास पंथ पूरा का पूरा, रविदास का समाज तन मन धन से लगा हुआ है हम सेवा के लिए। और भी इसके साथ साथ तमाम सभी लोग साथियों लगे हुए हैं, इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं जो साथी लगे हुए हैं। तो बहुजन समाज से अपील है भाई, तन मन धन से साथ देना है। जो लोग धन नहीं दे सकते वो तन का सहयोग करेंगे, बाढ़ के अंदर जाके कुछ सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। बारिश कभी रुक जाती है, कभी तेज बहती है, इसके अंदर हम ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मुसलमान लोगों ने बड़ा गजब का काम किया है, अच्छा काम करेंगे तो उनकी वाहवाही होगी, बहुत बढ़िया होगी। बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि हमारा कोई त्योहार आ रहा है, उनका वो त्योहार नहीं मनाएंगे। मुस्लिम लोगों ने कहा है वो त्योहार नहीं मनाएंगे, उस त्योहार में जितना भी पैसा है हम देश के लोगों को और बाढ़ से परेशान लोग हैं उनको देंगे। तो ये साथी जो सबसे पहले देश की समस्या थी, इसके ऊपर खबर मैं बता रहा हूं। हमारे दोस्तों का हमें सहयोग करना है, हमारे भाई बंधुओं का। और वर्तमान के अंदर कहीं भी कोई भी स्टेट हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम बाढ़ के आसार है ना, वो कई स्टेटों के अंदर लहरा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी बहुत परेशानियां आ रही हैं। तो घबराए नहीं, सभी के सभी जिसके पास जितना सहयोग है वो सहयोग करके और इस मुसीबत से हम पीछा छुड़ा सकते हैं। इसलिए ये काम तो आपको करना ही करना है भाई साथियों। ये काम करोगे, दिल को सुकून मिलेगा, आत्मा को सुकून मिलेगा, दिल खुशी से झूम उठेगा, बड़ी खुशी होगी आपको कि मानवता के लिए कुछ ना कुछ तो काम किया है। दिल बड़ा
गवाही देगा, आपकी बड़ी सुंदर गवाही देगा। सुकून से करके देखना, 1000, 2000, 5000 जो अनाप शनाप पैसे लिए हैं, 1,00,000, 2,00,000 खर्च करके देखना, और देखना फिर कितनी खुशी महसूस होती है। अरे चिच्चड़ बने हुई हो पैसे की, क्या अचार डालोगे पैसे का, क्या करोगे? अरे देश की मुसीबत के अंदर जो पैसा काम नहीं आया तो क्या क्या फायदा उस पैसे का? कोई काम का नहीं। पैसा का फायदा अभी है कि देश के अंदर परिस्थिति आज हमारे जिनका दानी सज्जनों का नाम चलता है, दानी सज्जन है, धन्ना सेठ जैसे तमाम इनके हैं, इन सेठों का नाम चलता है। 56 करोड़ की माया भगवान के नाम पे बोलते हैं लुटा दी थी। और भी तमाम हमारे वो कौन है, ध्यान नहीं आ रहा नाम, दानवीर सज्जन बहुत है भाई, खूब दानवीर हैं जिन्होंने दान दिया है, देश की आजादी के अंदर दान दिया है। पीछे कहावतों के अंदर तो क्यों जाए, मनुवादी कहावतों के अंदर तो भाई उन्होंने दिया, उन्होंने नहीं, दान देते हैं, खूब देते हैं, इसलिए अब दान की जरूरत है, उसको करें। अब आते हैं भाई टॉपिक पे, बिहार के चुनाव पे साथियों। ये खबर तो होगी, ये जरूरी थी, बिहार के चुनाव के ऊपर आते हैं भाई साथियों। बिहार के चुनाव के अंदर लग जाओ, तन मन से फूंक निकल गई है सरकार की। वहां पे मनुवादी सरकार आ रही है, मनुवादी सरकार आ रही है, पक्का पक्का आ रही है मनुवादी सरकार। आप लोगों को, अब बहुजनों को, SC ST OBC और सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने की कोशिश है। सरकार बनने वाली है साथियों, पक्का 100% सरकार बनेगी बहुजनों की। वर्तमान के अंदर कितनी भी गड़बड़ेशन उन्होंने कर ली हो, 70 लाख वोट हटा दियो, कुछ भी कर रखा हो सरकारों ने, लेकिन सरकार बुखलाई हुई है। और बुखलाहट उनसे इस बात से नजर आ रही है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी मां के बारे में कुछ गलत बोल दिया। मेरे आगे तो वो वीडियो भी नहीं आई, किसने बोला है, क्योंकि ये सेटिंग करवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मां की टिप्पणी के ऊपर वो इतना बड़ा भाषण दे रहे हैं, इतना मतलब उस बात, मेरी मां को ये कह दिया, मेरी मां जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए मेरी मां को ये कहा। तो मोदी साहब, म्यांमार के अंदर वो हालात देखे, देश के अंदर इस देश की हजारों बहन बेटियों की आबरू किस तरीके से बर्बाद होती है, उसकी तरफ तब तो आपको नजर नहीं आती। मां आपकी मां है, मां के लिए जिसने भी कोई शब्द अपशब्द बोला है वो घटिया इंसान है, घटिया क्वालिटी का है, नकली से नकली गिरा हुआ इंसान है, जो किसी की बहन बेटी, किसी की मां के ऊपर टिप्पणी करता है। मैं तो उसको गिरा हुआ इंसान समझता हूं। बहन बेटियों के ऊपर, मां के ऊपर, बहनों के ऊपर हमेशा आदर सत्कार और उनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का जो तंज कसता है वो नकली क्वालिटी का इंसान होता है, उसके पास बैठना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन फिर भी ये चलो, उस नकली इंसान ने कह दिया तो उसका मतलब कि अपने मां के नाम से भी वोट लेना चाहते हैं। अरे कितना कमाल है। राजनीति के अंदर गिरने का भी एक पायदान होता है कि इंसान इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है। बंद का ऐलान किया बिहार के अंदर, पता नहीं ये करेंगे वो करेंगे, ये हो रहा है वो आ रहा है, मेरी मां का अपमान कर दिया। तो देश के अंदर इतनी बहन बेटियों का अपमान होता है, तब तो आपकी आंखें नहीं झलकती, तब तो आपके दिल के अंदर ये पीड़ा उत्पन्न नहीं होती। लोगों को फद्दू बना के वोट लेने का एक ये नया फार्मूला है भारत के प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी सरकार का। ये लोग भावनाओं के अंदर डाल के, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी भारत पाकिस्तान करके, कभी गाय गोबर करके, कभी हिंदू राष्ट्र करके, तमाम ये चीजें हटकंडे लगा के ये लोग और सिस्टम के अंदर सरकार बनाना चाहते हैं, लोगों के वोट लेना चाहते हैं। इनके पास एक वोट नहीं है, इनके पास ये कहीं किसी भी स्टेट से नहीं आ रही, सिर्फ वैचारिक सहमति की वजह से ये लोग जीत रहे हैं।
क्योंकि सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं, वो लोग जितवाते हैं इनको। अदरवाइज ये किसी एक स्टेट के अंदर भी सरकार नहीं बना सकते साथियों। कितने घपले राहुल गांधी ने निकाले हैं इनके, और इनके इतने इतने घपले हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है, गोदी मीडिया चुप है, मनुवादी लोग चुप हैं। ये लोग बस देश को मूर्ख बना के सरकार बनाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को दौरा करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए कि ये संघ है, ये जो लोग हैं तमाम, वो कच्चे वाले अब जा तो नहीं रहे बिहार के अंदर, जा तो नहीं रहे पंजाब के अंदर, वो दिल दिखा तो नहीं रहे। ये कथाकार भाषण देते हैं, न्यू करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। किसी ने करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ दिया? किसी कथाकार ने दिया क्या? भाई ये हम देश के नहीं, देश लूट जाए, देश के ऊपर टैक्स लग जाए, कुछ भी हो जाए, स्वार्थ के लिए दिल्ली से वृंदावन यात्रा है। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए तमाम इन बाबाओं की, हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली से वृंदावन की यात्रा निकाल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह रहे हैं एक लड़की के लिए भाषण दिया इतना लंबा कि 29 लोगों ने, एक 9 साल की जो बहन है उसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई है। तो क्या जो लोग बैठे हैं उनकी आंखें फूटी हुई हैं? सरकार किसकी है? देश के अंदर सरकार किसकी है? देश के अंदर, राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत में सरकारें किनकी हैं? बीजेपी की सरकार में, आरएसएस की सरकार में, मनुवादी की सरकार के अंदर ये अगर षड्यंत्र हो रहा है और ऐसे ऐसे घिनौने काम हो रहे, तो करवा कौन रहा है? फद्दू बनाते हो देश के लोगों को, बेवकूफ बनाते हो। खाना नहीं खाते वो लोग, भोजन नहीं करते वो लोग, लेकिन बस भावनात्मक है। ये देश ऐसे हो जाएगा, फलाना हो जाए। देश किसी के बाप का नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र के जो सपने देखते हैं ना, देश किसी के बाप का नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है ये देश गुरु गोविंद सिंह का है, गुरु नानक का है, संत कबीर, नानक, रैदास का है, बाबा साहब अंबेडकर का है, छत्रपति साहू जी महाराज का है, शिवाजी महाराज का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों का है। ये 5-10% है, उनके बाप की जेब का देश नहीं है ये। और अगर उनको देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको स्वाद है देश अलग बनाने का, तो जाइए ना, एक यूरेशिया से आए हुए विदेशी लोग अपना जाओ ना अपने देश के अंदर। ये तो मूल निवासियों का भारत देश है। इस देश के ऊपर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, बहुजन समाज के लोगों को। ये लोग बेवकूफ बना के और आप लोगों का वोट भी लेते हैं। सरकारें जब इनकी है तो क्यों रांडी रो रहे हो भी बहन बेटियों की आबरू के ऊपर? किसको कहना चाहते हो? बोलो ना, देश के गृह मंत्री को बोलो, नरेंद्र मोदी जी को बोलो, प्रधानमंत्री को बोलो, जहां आपकी सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों को। उनके तो तुम तलवे चटवाते हो और चाटते हो उनको कहने के अंदर तो तुम्हें शर्म आती है। सिस्टम के अंदर इतने लोगों ने ये किया, फलाना किया, ढिमका किया। जब सिस्टम लूज होगा, सिस्टम के अंदर पावर होगी, निर्दोष को करते हैं, निर्दोष को पकड़ते हैं, गरीब होता है उसको सेधते हैं ये। और जो धनाढ्य पैसे वाले तकड़े जिनकी पावर होती है, उनके पास कुछ नहीं, दुम मिलाता है पूरा का पूरा सिस्टम उनके पीछे। तो ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। इन लोगों के बात के अंदर बहुजन समाज को नहीं आना है। आपको क्या करना है? आपको साथियों, बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि आपका बेशकीमती जो वोट है उसको बर्बाद नहीं होना। अपने वोट की ध्यान रखो। लाख बातों का एक ही समाधान है, वोट का अधिकार। आपका बेशकीमती वोट है, वो लूटना नहीं चाहिए। मैं बार बार क्यों पो करता हूं, क्यों बोलता हूं? करोड़ों बातों का एक ही समाधान है, आपका बेशकीमती वोट बर्बाद हो रहा है। कहीं ये जो 2 आंखों के आंसू झलका रहे हैं, मेरी मां को ये बोला, मेरी मां को ये बोला, और उसके अंदर आकर तुम खामखाए अपना बर्बादी का बटन दाब दो। अपना सोच विचार के बटन दाबना। आजाद समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, क्यों नाराज हो भाई? मेरे कहे तजे थारी सरकार बना तो मैं क्यों नाराज करूं यार? लेकिन सत्य तो यह है कि गठबंधन की जो लोग हैं, उन लोग जहां पे सीट आपको लगती है कि यहां पे बेंजी सीट जीत रही है, चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट है, वो सीट जीत रहा है, उसके ऊपर तो पूरा जोर लगा दियो भाई।
और इसके अलावा ऐसा लगता है कि हमारा कैंडिडेट हारने वाला है, तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है उस कैंडिडेट से भी, मेरा भाई भारत के संविधान के लिए हाथ खड़े कर देना और कह देना भाई जो इंडिया अलायंस है, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तमाम ये जो गठबंधन बना हुआ है, इसको वोट दे दियो भाई। मैं तो मेरे दोस्तों सीधे मन की बात कहता हूं, सीधे दिल की बात कहता हूं, जहां पे वोट को खराब नहीं करना है, आपको अपना बेशकीमती वोट है वो वोट बचाना है। मैं तो कहता हूं जहां से कैंडिडेट उठा हुआ कैंडिडेट भी अगर ऐसा लगता है कि मेरे समर्थन देने से ये सीट निकल सकती है और हमारे आरएसएस के जो मनुवादी गवर्नमेंट है उसके खाते से ये सीट बच सकती है, तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथों हाथ समर्थन दे देना गठबंधन को और सरकार वो करना अपना। कुछ नहीं होगा, कोई पाप नहीं लगेगा। हम भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ रहेंगे, लेकिन जहां से हमारी मजबूती दिखती है वैसे तो भैया सरकार तो गठबंधन वाले भी कोई काम की को नहीं, ना राहुल गांधी, ना ये तमाम अखिलेश रहे या नीतीश कुमार है, इनको भी ये मिलाना ही नहीं चाहते बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई। ये क्यों मिलाएंगे जब अपने वाले नहीं मिल रहे, ना मायावती एक हो रही, ना चंद्रशेखर आजाद एक हो रहा, तब ये तो बहुत दूर के हो गए, ये क्यों मिलाएंगे। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो क्या बात बन सकती है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मजबूरी के अंदर हमें झुकना पड़ेगा और मजबूरी के अंदर हमें जो गठबंधन है उसको वोट देना पड़ेगा संविधान के लिए। मैं संविधान की रक्षा के लिए आप सभी दोस्तों को कहता हूं, भाई दोस्तों, जहां से हमें ऐसा लगता है कि हमारी सीट नहीं जीत रही है, सीट की सेटिंग नहीं हो रही है, सीट जीत नहीं रही है, तो चाहे बीएसपी का कैंडिडेट हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे साउदीन ओवैसी का हो और पार्टियों का हो, कुछ भी हो, लेकिन भाई जो मनुवादी सरकार है उसको नहीं चुनना है। मेरे दोस्तों, मेरे लोगों, आपको ये बड़ी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि वो आंच यहां तक पड़ती है, मेरे घर तक, मेरे बच्चों तक, मेरी आने वाली पीढ़ियों तक वो बर्बादी का कारण बनती है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं भौंकता हूं कि मेरे दोस्तों, बिहार के लोगों, आपके हाथों के अंदर है, बिहार की राजनीति के अंदर नोट कर लेना, ये 25 का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव 27 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का नोट कर लेना। अगर बिहार तुम अब की बार हार गए तो 27 के अंदर उत्तर प्रदेश भी तुम नहीं जीत सकते, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार आएगी, नोट कर लेना ये बात। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ, तन मन धन के साथ अपने वोटों की सुरक्षा करो और अपने साथियों को समझाओ। और मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, तमाम SC ST OBC और भारत की महिलाएं, तमाम बहन बेटियां सारी की सारी इकट्ठी होके इस मनुवादी सिस्टम के ढांचे को आप साइड में करेंगे और एक एक अच्छे संवैधानिक तरीके की सरकार को आप चुनेंगे। इस वीडियो में साथियों इतना ही। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। भाई चंद्रशेखर आजाद हमारी आन बान शान है। मेरे भाई चंद्रशेखर को लाइक किया करो, शेयर किया करो। चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय का मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री तो बने ही बनेगा चंद्रशेखर आजाद, लेकिन इसके अलावा देश का प्रधानमंत्री थारा भाई, आपका भाई, हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद बनेगा, नोट कर लेना। इसलिए बिल्कुल खुशी के साथ, तन मन और धन के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद का फुल सपोर्ट करो, उनका प्रचार करो, दब के उनका पूरा प्रचार करो देश के अंदर, और निंदा मत करो। मैं भी छोड़ दी, मैं मायावती जी की बहन जी से माफी चाहता हूं भाई, और बीएसपी वालों से माफी हाथ जोड़ के माफी चाहूं। मैंने किसी ने कहा, किसी ने समझाया, भाई तू निंदा क्या तक कर, तू प्रचार कर चंद्रशेखर का, निंदा मत कर। मखा बात तो बढ़िया है भाई, ये पॉइंट मेरे को अच्छा लगा, तो आज से मैं माफी चाहता हूं। बीएसपी वालों की कभी निंदा नहीं करूंगा, बहन जी की कभी निंदा नहीं करूंगा, बीएसपी की निंदा नहीं करूंगा, पक्की बात है, वादा रहा भाई साथियों। लेकिन सारे बीएसपी वाले जितने साथी हैं
वो सब के सब भाई चंद्रशेखर आजाद ने सपोर्ट करियो, एक एक वोट भाई चंद्रशेखर आजाद ने दियो। देखो मैं माफी मांगी ने बीएसपी के लिए बहन जी से, इसलिए बीएसपी के जो वोटर हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वो मेरा भी ध्यान रखेंगे, एक एक अपना बेशकीमती वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को देंगे और बिहार के अंदर ऐसी सरकार चुनेंगे, पाखंडियों की, मनुवादियों की सरकार को साइड में अपनी बहुजनों की सरकार बनाएंगे। 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो चिंता ना करो, इतना तानी जो सेटिंग बन जाएगी ना मायावती भाई चंद्रशेखर आजाद की बहन सुप्रीमो मायावती जी की अगर गठबंधन की सेटिंग बनगी तो देखांगे किसने उप मुख्यमंत्री बनाओगे, किसने मुख्यमंत्री बनावांगे। सेटिंग 27 की, लेकिन जागरूक रहने की अति आवश्यकता है समाज के साथियों। आप सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम साथियों। तो ये वीडियो इतनी साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके वीडियो के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।